तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सॉरी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 बजने को है। 8 बजे हम लोग को निकलना है यहाँ पर से। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, खोइछा भी दे दी है, भाभी रख ली हूँ और भाभी भी आ रही है और बाकी सब लोग रेडी हो गए। चलती हूँ मैं नीचे, भाभी भी आ ही गई है नीचे। टोपी बउआ के थले ली। हाँ जी अरे चलिए ना साथ में चलिए। अब बस एक रात के लिए आए थे, बहुत जल्दी ले रहे हैं विदा, क्योंकि हर चीज अपनी मर्जी से नहीं हो पाती है। ये देखिए हम लोग सभी लोग तैयार होकर के आ गए हैं नीचे, और भाभी सिर्फ नहीं जा रही हैं। तो भाभी मुझे आई हैं नीचे छोड़ने के लिए, और बाकी सब लोग देख रहे हैं कि सारा सामान सही से हो गया है कि नहीं। सब कुछ ले तो लिए हैं, वैसे ज़्यादा कुछ ले निकाले ही नहीं थे, एक दिन के लिए आए हुए थे तो जो भी था बैग वगैरह सब नीचे ही था। और अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो देखिए कुंज को तो मुझे मम्मी सबको बहुत कम टाइम मिला खेलने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे जाते समय मैं थोड़ा सा शूट कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग आ गए हैं पाटलिपुत्रा जंक्शन, और सुबह के टाइम था तो उतना भीड़ नहीं थी यहाँ पे। और फिर हम लोग यहाँ पे आकर के अपना वेट कर रहे हैं ट्रेन का। हम लोग ट्रेन की लगभग 10-15 मिनट पहले टाइम से पहले पहुँच गए थे, पर फिर भी 10-15 मिनट लेट थी। तो ये देखिए कुछ शूट कर रहे हैं, और हम लोग लेके चल रहा है मेरा छोटा भाई, तो उसे उतना पसंद नहीं है। तो मैं बच करके शूट कर रही थी कि वो इरिटेट ना हो जाए। तो थोड़ा बहुत मैं शूट की हूँ, और कम टाइम भी था। बहुत लगता है कि थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है, तो लगता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। और ये देखिए ओम की यहाँ पे भी मस्ती शुरू हो जाती है। मैं सोची थोड़ी देर में ट्रेन में बैठने ही वाले, तो वहीं पर कुछ खाना होगा तो लेके खाएँगे। पर ओम ना बड़ी नानी के अपना हाथ पकड़ा और लेके चला गया स्टॉल के पास कि मुझे कुछ लेना है। तो वो चिप्स लेकर के खा रहा है, और ये देखिए बड़े भाई भी उससे मांग रहा है, तो चेहरा घुमा रहा है खाने के लिए। और उसके बाद फिर ट्रेन में ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई थी। बहन के फ़ोन से कुछ शूट की थी, तो वो क्लिप लेना मैं भूल गई। और फाइनली देखिए मैं पहुंच गई हूँ ससुराल। और ससुराल पहुंच के सबसे पहले पैर धो करके प्रणाम किया जाता है पूजा रूम में। बच्चों के साथ में किए जाते हैं, पर बच्चे दोनों और भाई लोग सब लोग थे ना, ननद के बेटे लोग, तो उन लोग के साथ में मस्त हो गया खेलने में, तो वो लोग मेरे साथ में नहीं आए। और ये देखिए मम्मी मौसी ये दोनों मेरी सासू माँ को प्रणाम कर रही है। और उसके बाद फिर घर के पीछे की तरफ हम लोग आ गए, चाय पानी नाश्ता सब कुछ हो गया। उसके बाद ये देखिए मेरी जो बड़ी जेठानी है और ननद है, वो मेरी मम्मी को मेरे घर का बाहर का नज़ारा दिखा रही है। अपना घर जगह ज़मीन है वो सब दिखा रही है, बता रही है। हाय सो अभी फाइनली मैं पहुँच गई हूँ ससुराल, और अभी हूँ मैं घर के पीछे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर ना आने के बाद नहाई धोई, क्योंकि आने के बाद थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। तो नहाने के बाद मूड फ्रेश हो जाता है, और बाल भी बहुत ज़्यादा गंदा था। तो मम्मी जी से पूछी कि गंगा जी कल जाना है तो वहाँ पे बाल धोना रहता है या नहीं, तो मम्मी जी नहीं वहाँ पर नहीं धोते। तो आज ही बाल धो करके नहा ली, इस वजह से जहाँ था नहाना। तो नहाने के बाद खाना खाई, सबको खाना खाई, और फिर माँ दीदी जो है ना, वो मम्मी को मौसी को दिखा रहे थे मेरा घर की कैसा है। थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। फाइनली ससुराल पहुँच गए हैं, और कल क्या है वो फिर कल के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और उधर खाना खा करके हम लोग सब टहल रहे थे, और फिर आ गए रूम में आकर के जैसे ही सब लोग बात करने के लिए बैठे, तो याद आया कि हम लोग कल का दिन जो है वो बहुत भाग दौड़ वाला रहने वाला है। तो कल कुछ टाइम नहीं मिलेगा, तो आज ही जो कुछ लाए हैं गिफ्ट वो दे देते हैं। तो मेरी मम्मी और मौसी दोनों लाई थी मेरे घर के लिए, सबके लिए गिफ्ट, मेरे लिए कपड़ा, मेरे दोनों बाबू के लिए, इनके लिए, और मम्मी भी। और तो वही सब चीज़ें निकाल के दे रही है। सबसे पहले ये देखिए मैं लाल चुन्नी निकाली हूँ। तो चुन्नी का मुझे कल का जो काम है उसमें मुझे चुन्नी का ज़रूरत था। और अपना चुन्नी तो मेरा रूम पर है, और मैं रूम पर से होकर के नहीं आई, मायके से आई थी। तो मायके से आते समय मैं मौसी के यहाँ भी होके आई, तो मौसी के यहाँ से चुन्नी ले आई। और फिर ये देखिए और भी साड़ियाँ मौसी ये सब लेके आई है।
सबसे पहले निकाल के दे रही हूँ न्योता। तो न्योता किस चीज़ का है बता रही हूँ। मैं अप्रैल में मेरी ननद की शादी हुई थी ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कोरोना था, कई जगह लॉकडाउन लग रहे थे और ऐसा था कि आस पड़ोस में किसी न किसी को कोरोना निकल जा रहा था, तो पूरा मोहल्ला सील कर दिया जा रहा था। इस वजह से मेरे मायके से कोई भी नहीं आ पाए थे। आने की सभी की प्लानिंग थी, मेरी माँ के घर से, मेरी मौसी, मेरे मामा घर से सभी लोग आने वाले थे, पर इतना ज़्यादा कोरोना हो रहा था कि उस टाइम पे मेरे से ये नहीं कि सिर्फ मेरे मायके से, कई जगह से, मेरी ननद की शादी में ही कई जगह से लोग नहीं आ पाए थे। बाद में फिर जब टाइम मिला तो आकर के न्योता कहा था, न्योता फूटा तो वही न्योता दिए। न्योता में क्या क्या होता है मैं बता देती हूँ। तो एक साड़ी होती है जो घर के मुखिया होते हैं, यानी मम्मी जी के लिए, तो एक मम्मी जी के लिए साड़ी है, एक धोती होता है, और एक जिनकी शादी होने वाली है तो उनके लिए साड़ी, और एक जिनके थ्रू आता है, मतलब मेरे मायके से आया तो मेरे थ्रू, तो मेरी एक साड़ी होगी। और साथ में ही इतना दिनों के बाद भी न्योता पूरना ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि बताती हूँ हमारे यहाँ क्या होता है ना कि न्योता, कोई शुभ चीज़ होता है ना घर में, तभी न्योता पूरा आता है। जिससे गृह प्रवेश हो, शादी ब्याह, तिलक, कुछ भी हो, कुछ शुभ चीज़ हो, तभी न्योता पूरा आता है। तो मेरी शादी के बाद, मेरी शादी के 7 साल हो गए, मेरी शादी के बाद ना ही मेरे ससुराल में कोई शुभ कार्य हुआ था, और ना ही मेरे मायके में, तो ना ही न्योता आया न गया, तो न्योता शुरू नहीं हुआ था। और नए रिश्ते में न्योता शुरू होना ज़रूरी होता है। तो इतना दिन हो गया तो क्या यही मौका था न्योता शुरू करने का, लेन देन का। तो शुरू कैसे नहीं करती, तो वही न्योता इतना दिनों के बाद भी सही, पर न्योता लेके आई माँ मौसी दोनों मेरी। और तो मेरे मायके से मम्मी मौसी जो मेरे लिए साड़ी लेके आई थी और मेरे बच्चे के लिए कपड़ा, वो मैं रख ली, और बाकी साड़ी जो मम्मी जी के लिए आई थी, मेरी ननद, छोटी ननद रूपा जी के लिए आई थी, न्योता की धोती वगैरह जो भी साड़ियाँ थी वो सब मैं दे दी। और फिर ये देखिए और भी कपड़े लेके सब लोग दिखा रहे हैं कि ये मैं कपड़ा लेके आई हूँ, ये इसके लिए है, दिखा रही हूँ कि करके, क्योंकि 4 कपड़े हो गए थे। और उसके बाद फिर और भी बाकी घर के जो सारे लोग हैं वो सब लोग मेरे बच्चे के लिए कपड़ा लेके आए थे। बाद में एक एक करके देते, तो इतना सारा कपड़ा हो जाता है ना कि मैं कन्फ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सा कपड़ा कौन दिए हैं। मैं बाद में अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि क्या गिफ्ट मिला है मुझे और मेरे बच्चों को। और साथ में मैं भी लेके आई थी साड़ियाँ अपनी बड़ी ननद के लिए, सासू माँ के लिए, जेठानी के लिए और छोटी ननद के लिए। और फिलहाल मछली ननद, मछली जेठानी यहाँ है नहीं, तो वो दोनों आएंगे तब उन्हें दे देंगे। और साथ में सारे बच्चों को भी कपड़े देना था मुझे, और तो मैं मायके से आई थी और वहीं से सारे सभी लोग के लिए साड़ियाँ लेके आई थी। तो बच्चों के कपड़ा मुझे वहीं से लेकर के आना होता, तो मैं और हबी दोनों डिसाइड किए कि जब बच्चे जाने लगेंगे तभी सबको पैसे दे देंगे। तो आप सभी जानना चाह रहे होंगे ना कि क्या होने वाला है मेरे घर में, कि इतने सारे कपड़े मेरे बच्चों को मुझे मिल रहे हैं और मैं भी सबको दे रही हूँ। तो बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, कोई भी ब्लॉग मिस मत कीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग आने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि ये ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। आप सबको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो इन तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।